जा रहे हैं कहाँ पर? टेम्पल मंदिर, टेम्पल जा रहे हैं बस। तो गाइस चलो चलते हैं। भाई अमित और अरुण, दीपिका और राहुल पाहुल जी जो है ना हमारी करके। हाँ हम तीन तो जाएंगे पर। तो हमारा जाने का प्लान थोड़ा सा कैंसिल हो गया है, बट हम ट्राई करके देखते हैं जा पाते हैं या नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू टेंपल दैट्स नेम इज वरद वल्लभा, दैट इज लोकेटेड एट कुबेरपुर। सो ऑल आर रेडी एंड ही इज एन क्रिश्चियन चपरी boy is also chapri because he have a spec like chapri and also cap also chapri and both the things are chapri na bolya kar chori re because he's overall chapri. लेफ्ट The peoples are left. और यही हमारा प्लान कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम चल देते हैं किसी अदर प्लेस पर। तो हेलो गाइस, कंट्रोवर्सी चल रही है बीच में। आए हुए थे हम जा रहे हैं दशहरा घाट, जो कि हमारे कोचिंग के सारे जो हमारे कलीग्स और जो भाई लोग हैं, तो ये लोग सब कोचिंग से ही हम जा रहे हैं घूमने के लिए। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये है संदली बेगम का मज़ार, जो कि शाहजहाँ की पत्नी थी। तो ये अब इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अमित भाई ये लो। तो आज के दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ, और आज हम जा रहे हैं सारे भाई लोग, हम जा रहे हैं आज एक जगह पर जो कि है दशहरा घाट, और मई की वीडियो शूट करेंगे। सामने देख रहे हैं ये है दशहरा घाट के लिए रास्ता, और ये जो रास्ता ताजमहल से सीधा आया हुआ है। और ये लोग हैं भाई, ये है अमित, ये भी ब्लॉगर है, और ये है विजय, ये अरुण, संदीप, अभी, ये मिस दीपिका नॉट पादुकोण राव। सो आज हम जा रहे हैं दशहरा घाट के लिए, तो चलिए चलते हैं। और भाई एक चीज़ और बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू प्लेस है आगरा में। अगर आप आना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस है। मुझे तो ऐसा कोई भी प्लेस लगा ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट एडीए ने आजकल व्यू पॉइंट बना रखे हैं, जैसे कि ये मेहता बाग के पास, और इधर उनके चार्जेस भी हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आएँ, बहुत अच्छा मस्त व्यू है भाई। और ये जो देख रहे हैं ना, ये ताजमहल की पूरी बाउंड्री है वो बैक साइड की, और इस साइड में जो उनका गेस्ट हाउस था वो भी दिखेगा ताजमहल में, जो इन साइड से दिखाते हैं गाइड्स लोग ऑलमोस्ट। तो चलिए चलते हैं। जो मुगल्स का गेस्ट हाउस था, मीन्स उनके जो गेस्ट आया करते थे वो वहीं रखा करते थे। तो चलिए चलते हैं साथ में। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं दशहरा घाट के गेट पे, और ये मेरा एक भाई है, ये भी यूट्यूबर है, अमित है, बट समटाइम्स ही इज़ वेरी शाय एंड हेजिटेटेड, बट आई डोंट नो। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सामने आ चुके हैं, हम देख ही सकते हैं भाई दशहरा घाट पे। विजय भी इस टाइम पूरी तरीके से रेडी है। अंडररेटेड ब्लॉगर। सो आई एम शोइंग लॉट्स ऑफ टाइम। लिसन अभी वो लिसन वो विजय, आई एम सेइंग टू अमित यूट्यूब चैनल मे बी 12.5 K सब्सक्राइबर्स। So how much it earning with money? Okay, it's just kidding. But चल let's begin. और ये देख सकते हैं आप, ये है इसका गेस्ट हाउस भाई, जो मैंने आपको पीछे से दिखाया था, जो कि जब उनके मुगल्स के जो फैमिली मेम्बर्स या कुछ आया करते थे कब्र को विजिट करने के लिए। तो चलिए चलते हैं भाई आगे की तरफ। ऐसा लग रहा है, सामने देख रेड फूड है।
तो हम आ चुके हैं दशहरा हम आ चुके हैं दशहरा घाट और यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। और यहाँ पर मजे करते हुए अमित ब्लॉगर एंड असलम भाई ऑल पीपल। पानीपत से लड़ाई हुई थी पानीपत में इब्राहिम लोधी से लड़ाई हुई 6 जनवरी से। हाँ, तो हुआ क्या, गर्मी बहुत हुआ करती थी उस टाइम में, यूपी में ऐसी गर्मी पड़ती थी, इससे भी भयंकर। तो उन्होंने क्या करा, क्या कहते हैं, अब मैं अपना यहाँ पे क्या, तो इंडिया वर्ल्ड का सबसे पहला जो उद्यान बना था, मतलब पार्क जो बना था, वो बना था मेहताब बाग नहीं, वो क्या कहते हैं तुम्हारा, अच्छा उसे मैं जानता हूँ क्या बोलते हैं, आराम बाग में उसकी बाबर की स्थिति, उसके बाद बाबा को माले गए थे। बन रहा है। उसने आराम बाग पहले बनाया, सबसे पहले आराम बाग बनाया अपने आराम बाग के लिए। उसमें 3 स्टेज में बनाया, नीचे गर्मी में चले जाते थे क्योंकि वो यमुना किनारे हुआ करता, ठंडी रहती है। फिर जब वो मर गए, मरने के बाद उनको रखा गया चौबुर्जी में, आराम बाग में नहीं रखा गया, चौबुर्जी में, जो कि अहमदुद्दौला के सामने है। वहाँ पर 6 महीने के लिए रखा गया, नहीं 6 महीने के लगा गया, उसके बाद उसे माले काबुल अहमदुद्दौला के सामने चौबुर्जी है, जहाँ पे उसकी अस्थायी कब्र, उसमें वो जो होता है ना ताबूत में बना के रख दिया गया, वो वहाँ पे 6 महीने रखा। उसके बाद उनकी वो थी कि मुझे मरने के बाद काबुल मेरी जो जन्म स्थल है वहाँ रखा जाए। मेरे जो क्वेश्चन आया था ना, उनको कौन लेके गया था वहाँ पे? फिर नहीं, जो मेरा क्वेश्चन आया था उसमें पता क्या था, पहले आराम बाग में रखा गया उन्हें, आराम बाग में रखा गया, उसके बाद उन्हें वहाँ ले गए। नहीं, चौबुर्जी में रखा गया, चौबुर्जी के नाम से ही आज फेमस भी है, और चौबुर्जी में ही उनका जो मृत्यु स्थल है वो बनाया गया था वहाँ पे, ठीक है, 6 महीने के लिए। फिर उसके बाद उन्हें काबुल लेके गए, फॉर्म बनना चाहिए था मैं, है ना। और ये बताऊं, ये लोग कहते हैं ना कि ब्लैक ताजमहल बन रहा था, ये बन रहा था, वो बन रहा, ये सब मिथ, सब बेकार की बातें हैं। सब ताजमहल बन रहा था, ब्लैक बन रहा था। अगर बनाना होता ताजमहल की तो क्या कहते हैं, रिफ्रेशिंग बोलते हैं, जो तो पानी पड़ती है ना, सुबह के टाइम पे आना, कभी सर्दियों में आना, रिफ्रेशिंग पड़ती है यहाँ पर, पानी साफ होता है, सर्दियों में पानी साफ होता है, यहाँ रिफ्रेशिंग पड़ती है, उसे कहते थे काइंड ऑफ सेकंड ताजमहल। अच्छा, ताजमहल का मेन गेट जो है, और हम लोग जो देख रहे हैं ना, मेन गेट ताजमहल का ये है, मतलब फ्रंट उधर से नहीं है, वो बैक देखते हैं हम लोग, फ्रंट ये है उसका, क्योंकि शाहजहां जब आया करते थे तो यहाँ से आया करते थे यमुना पार करके। कितने गेट देखे थे? सारों गेट देखे मैंने, सिटी गेट देखा, सब देखा। सिटी गेट का क्या इतिहास है, जो कहा यह जाता है कि जो उनकी लेबर जो हुआ करती थी ना, वो वहीं से आएगी, वहीं से जाएगी। 11 सिटी गेट है ताजमहल में जो बना हुआ है, वहीं से लेबर आएगा। आज पूर्वज आज भी वहाँ पे रहते हैं। मार्केट वाला गेट देख लीजिए। मैं आप लोगों से, अभी ये यूट्यूब चल रहा है, लेबरों के पूर्वज। अच्छा ठीक है, अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ये यूट्यूब पे भी चल रहा है कि ताजमहल बनाया, ठीक है, 22,000 लोगों ने बनाया, ठीक है, और 22 साल लगे, ठीक। कभी हम घर बनाते हैं अपना, कि मजदूर लगाते हैं, सब लगाते हैं, ठीक है, 1932 में उसको देखने के लिए हम लोग जब खुद भी लग जाते हैं ठेकेदार के साथ, अरे भैया ये काम ठीक से करना, वो काम ठीक से करना। आपने नोट आउट किया, ताजमहल को लोगों ने 22,000 लोगों ने बनाया था, ताजमहल में एक भी मिस्टेक नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? कोई एक ऐसा मजदूर तो होगा जिसने सोचा होगा नहीं मैं खराब कर दूं इसे, इसकी फूल पत्ती खराब कर दूं, क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या रीजन? लखनऊ चलो, ये था आगे सब उसकी, बाकी का कौन था? सब जो है आर्किटेक्चर, आपने आगरा यूनिवर्सिटी देखी है अपन ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उसे थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक ढलाई सी पड़ेगी, ढलाई के सामने मस्जिद मॉस्की बनी हुई है, मॉस्की के ठीक बराबर में ही उनका कब्र बनी हुई है। वो उनके मेन आर्किटेक्चर थे, उनका नाम मैं इस टाइम भूल गया हूँ, बट मेन आर्किटेक्चर वही थे उनके। और कहाँ से थे? लखनऊ से थे। और ये जो कहते हैं ना, आपने ऑलमोस्ट सुना होगा कि आगरे के चारों कोनों पे 4 बुखारी हैं, अहमद बुखारी, जालल बुखारी, टाट बुखारी, ये सब बुखारी। ये क्या थे, ये काबुल के बहुत बड़े विद्वान थे, सूफी संत थे। जो ताजमहल जब बन रहा था तो एक नेगेटिविटी, कहते हैं कि नेगेटिविटी शाहजहां को लगी कि रात में बनता था, सुबह बनता था, रात में टूट जाता था, तो उसको दूर करने के लिए इस तरीके का एक हिस्टोरिकल जो वो है। एक्चुअली मैं बताऊं, ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, इसका हम ये नहीं कह सकते, इसका हम पॉलिटिकली यूज़ नहीं कर सकते। इसकी जो नीड है ना, इसके द्वारा जो हम अर्न कर रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को नहीं जा रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका यूज़ जो ऑल ओवर इंडिया के पॉपुलेशन में यूज़ हो रहा है एज अ टैक्स के रूप में, ठीक है। तो अगर हम इसको एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट घोषित कर देते हैं, तो उसका ना तो उस पर कोई चार्जेस लगेंगे, ना कोई टैक्स चार्जेस होंगे, ना कुछ होगा। तो उसका जो अर्निंग जो होगी वो एक पर्टिकुलर हो जाएगी, समझ रहे हो? उसका हम सबको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। और उसकी जो सिक्योरिटी है, फिर सिक्योरिटी रीजन के हिसाब से भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सिक्योरिटी क्यों है? प्राइवेट सिक्योरिटी हो जाएगी, उसको फिर देखने में भी दिक्कत, मतलब उसको फिर हम सोच सकते हैं। तो एक्चुअल में हम आए हुए हैं ताजमहल में, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बिल्डिंग इन इंडिया, इन अर्थ एंड 7 वंडर्स ऑल्सो। यू हैव टू सी दिस प्लेस, दिस इज अ मेहताब बाग।
एंड ताजमहल यहीं ब्लैक ताजमहल शाहजहां बनाने जा रहे थे बट किसी कारणवश वो नहीं बना पाए। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं, मैं आपको और विजिट कराता हूँ आगे उनकी एक्टिंग और दिखेंगे भी लाइक ताजमहल यहाँ साइड से होता है, यहाँ पे जो बने गए हैं ना, यहाँ पे गेस्ट रूम बने हैं, VIP गेस्ट रूम, उनके चार्जेबल अलग से होते हैं। अगर आपको देखने बताइए, मैं चार्ज अर्न करता हूँ। बोलने का एसेंट मतलब गाइड कैसे बोलते हैं, देखिए एक्चुअल में अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है गेस्ट रूम अलग से बने हुए हैं। आप आगरा के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको फ्रॉडगिरी बहुत मिलेगी, बट एक्चुअल में है क्या, इसके पास में इसके मेन जो देख रहे हैं गेस्ट हाउस बने हुए हैं। अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ चल सकते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ठीक है सर, आइए इस साइड चलते हैं। तो ये हम देख रहे थे मेहताब। She is belong from Kandahar, अफगानिस्तान, कंधार। तो ये तीन फतेहपुरी बेगम, ऐसे तो कई होती है, जो बेगम थी ना, मेन फतेहपुरी बेगम, कली बेगम, मुमताज बेगम, और जो कंधारी मुमताज मतलब जो मुमताज के शाहजहां की होती थी। तो शाहजहां की तो बोल रहा हूँ भाई, अकबर की पूछ रहा है, अकबर की पूछ रहे हो? अकबर की तो बहुत थी, शाहजहां ने बनवाया, अकबर बोला तूने। शाहजहां की चौथी बेगम थी, एक कंधारी बेगम, फतेहपुरी बेगम जो, और कंधारी बेगम थी कंधार से थी, फतेहपुरी बेगम फतेहपुर से थी। और जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी जो थी, अभी रास्ते में हमने देखा था कि कंधारी बेगम का मकबरा, अभी रास्ते में हम चलेंगे तो एक बार विजिट करते हुए चलेंगे। उधर की खूबी क्या है, उन लोगों उनको ना मतलब इन चीज़ों से मतलब नहीं था, रॉयल्टी से कि हम क्या रॉयल है, ये क्या कुछ नहीं मतलब नहीं था, समझ रहे हो। उनको मतलब अकेला रहना पसंद हुआ करता था और पढ़ी लिखी ज़्यादा थी। तो आप देखो वहाँ पे बिल्लियाँ बहुत सारी हैं, वो पर्शियन बिल्ली हैं सारी। अच्छा, वहाँ पर उनकी मेमोरीज जो उनकी जो कवर है ना, टॉम है सर, वीडियो में तूने तो देखी थी, मैंने इतनी दूर क्यों बैठी है यार, तू इतनी दूर क्यों बैठी है? उसकी नहीं है, ब्लैक टर्कोइज पत्थर होता है जिसे कसौटी कहते हैं, ब्लैक एक्सपेंसिव होता है कि आज के टाइम में सोने देखने वाला जो सोने की परख करते हैं अपन लोग, उस पे कहते हैं तो सोना की परख होती है कि सोना ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। अच्छा, और सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना करी थी 1504 में, जिसका की मकबरा स्थायी मकबरा बना हुआ है। सिकंदरा के मकबरा, सिकंदरा बना हुआ है ना अकबर टॉम, उसके ठीक सामने उनका सिकंदर लोदी का मकबरा अस्थायी मकबरा बना हुआ है, जो कि हाँ जैसे कि 6 महीने रखा गया था उनको। उसके बाद उनको दिल्ली सिकंदराबाद उन्हीं की बेटे को हराया था बाबर ने, इब्राहिम सिंह लोदी। अब ये औरंगजेब जो थे, औरंगजेब थे, ताजमहल से ज्यादा खर्चा ना बनाने में जितना खर्च हुआ औरंगजेब ने खर्च कर दिया था टाइम में, पता है। वो जब एक जंग के लिए जाया करते थे ना, जैसे यहाँ से अजमेर गए लड़ने के लिए, तो अपना अकेले तो जाएंगे नहीं, 1-2 हज़ार आदमी को लेके जाएंगे। उनका जाने का खर्चा, आने का खर्चा, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, हाथी घोड़े पढ़ाना, ताजमहल से ज़्यादा खर्चा कर दिया था उन्होंने अपनी लाइफ में, समझ रहे हो। तो हम इस चीज़ पे बहस नहीं कर सकते कि इट्स अ टेम्पल ऑफ और या ताजमहल, क्योंकि इट्स अ पॉलिटिकल व्यू, ऐसा पॉलिटिकल व्यू। अदरवाइज अगर तुम बोलते हो कुछ भी करते हो, तो कोई भी कम्युनिटी या कोई भी कास्ट, कोई भी कास्ट वो अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि ये नहीं आगे चलेगा ना, ऐसे होते ना पिलर, ब्रिज होती है, ये गिर गई, पिलर होते छोटे, ये तो ऑलमोस्ट जगह पे गिर गई हैं, ऐसा है। अरे यार देखो, इसमें अब मैं बताऊँ, कुछ कम्युनिटीज यूँ कहती हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स को जो रखती हैं कि अरे इसमें देखो फूल, कमल के फूल बने, ये बने। मैं बताऊँ, उस टाइम मुगल्स की हुआ करती थी एक नहीं कम से कम 500-600 बीवियाँ, सुनो, और 3 उसमें से नहीं सुनो, और उसमें से जो मेन हुआ करती थी, उसमें जो मेन हुआ करती थी 4-4, 5-5 हुआ करती थी। एक क्रिश्चियन, अकबर की क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सब होती। अब एक बात बताओ, मैं अगर क्रिश्चियन के लिए कुछ बनवाऊंगा तो मुस्लिम नहीं कहेगी मेरे लिए भी कुछ बनवाओ, वो कहेगी हिंदू के मेरे लिए। तो उन्होंने ये काम करो, साला मिक्स बनाओ चले भाई। अब इसकी जो कुछ देख रहे हो ना, हिंदू भी मिलेगा रास्ते भी, और आपको और वो भी मिलेगी, तरह की संस्कृति मिलेगी, तुम्हें 18 तरीके की संस्कृति मिलेगी ताजमहल के अंदर। और आप फतेहपुर सीकरी चले गए तो वहाँ पे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। चलो, और चलो यार, 1900 के बाद, अबे जल्दी क्यों मचा रहे हो यार, आपको जाना है, चाबी भूल गए, फोटो खींचेंगे आप। कैसी की चाबी थी? मेरी गाड़ी की थी, देखना। ऐसा तो नहीं है चाबी निकाली नहीं हो उसमें से, चाबी नहीं तो वही लगी होगी शायद, वही लगी तो नहीं छोड़ गई चाबी, तूने तो लगाई थी गाड़ी, मैं तो कोई दिक्कत नहीं, घर से कहीं नहीं जा रही। अब एक चीज पूछता हूँ, ये मंदिर की इस जगह की स्थापना किसने की? तुमने। दशहरा हिंदू थी मेन जो थी, हम इसको जानते हैं ना, जोधाबाई की जानते हैं, जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जोधाबाई के नाम से जानते हैं। इनमें कृष्ण मंदिर की मूर्ति है, अंदर जाओगे आप मंदिर में, अंदर जाओगे
कुछ लोग कहते हैं कहानी के तौर पे जो कहते हैं, मगर जो एथिक्स है, जो हम सब अशुद्ध आए हैं एथिक्स कि उन उस मूर्ति सही बता कहाँ शादी शादी यार तू भाई बोल रहा यार महिला की नहीं तू तो सही है जान मत दे तू नहीं लोग लाया ऐसे ही महिला दिख रहा है। यहाँ से गए थे शाहजहाँ की मृत्यु हुई थी, शाहजहाँ की लॉर्ड ने करी थी। एक दिन आज तो घर वाले मेरे में चाबी नहीं है ऐसे ही एवराज की चाबी निकाल ली एवराज को पता नहीं पड़ पाया उसको लगा सोनिया ने निकाल कल आया था वो अच्छा सोनिया ने निकाल ली कमरे के अंदर जो ऐसे एक दिन मैंने इसका फोन ले लिया जिसको भी पता नहीं पता नहीं कब उठा लिया उसे चक्कर रख लिया मैं डर गया। फतेहपुरी उनने यहाँ यहाँ एक मस्जिद बनेगी यहाँ पे तुमसे पहले देखो चले बेरा चलो कहते हैं यहाँ पे जो चलो भूत भगाते चलो लेट्स गो चलो आओ महंगी फोटो किसी में कंप्लीट हुआ ही नेतब बाग में सुना है अच्छा इसलिए है मतलब बहुत अच्छा है। कभी यार घूमने चलो फाइनल जो तू पूछे तो सर रिवर यमुना दसरा घाट रोड कमने के चलो यार टेंपल कॉल्ड दशहरा घाट टेंपल लोकेटेड हियर इट इज आल्सो चलो यार मेरे भाई यार और ताजमहल मम्मी जैसे बोलती मैं आज अब हम जा रहे हैं घर पर मतलब काका के थाने पर सच में मैं सुधर आती है एक साइड वाला लेमन कहाँ है, साली मस्जिद वो इतनी बनाया गया था। कोई जो आते थे ताल में जो है मकबरा है, तो विजिट के लिए लोग आते थे, उनको मार ठीक है पता इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है यार मुझे। साइड हम पहले यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट आउट ऑफ बाहर आउट ऑफ बाहर भी चाहिए अपने आगरा में ऐसे पहले मैं बचपन में क्या सोचता था इनमें कोई लेटर क्लास रहती है हमेशा। भाई अपने आगरा में ऐसी ऐसी जगह है जो भाई है जैसे समय आगरा में ब्लॉक करते हुए और आगरा में यार नहीं हमें इसकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मगर ये कि बिल्ली हम लोग ना कुत्ते माने जाते हैं। मगर बिल्ली क्या होती है कि जानवर अब हम में और ये नहीं एक सुनो मैंने स्टोरी क्योंकि नबी दे गाइस हमें ये यहाँ पर का प्लेस कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा एक्चुअली यहाँ पे वही जो मेरा मन था वो हो नहीं पाया एक्चुअली, क्योंकि हम जिनके साथ आना चाहते थे वो तो यहाँ पर आए नहीं। हमारे बीच वो दोनों पर्सनैलिटी फेमस पर्सनैलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप जिसके साथ जाना चाहते हो अगर वो आपके साथ ना हो तो इतना अकेले जाने का अधूरा अच्छा नहीं लगता कुछ, थोड़ा ऐसा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। यस यस यस। हाँ एक प्लेट लिया और बताओ भाई बताओ बड़े मतलब एक प्लेट इनके खावे विजय भाई दो 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 अभी 8 मिनट भैया भैया सही चलो भाई तुम अपनी बॉडी लगाओ विजय भाई वो बोलते हैं तो ये हम लोग हैं आदमी है गाइस 2 मिनट में